हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को देखेंगे कि क्या कुछ आने वाले समय में 1 से 15 जुलाई के बीच में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, जो पास्ट में हुआ है आपके रिलेशनशिप में या फिर करेंटली आप प्रेजेंट में भी जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज मैं निकालूंगी, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करेंगे, जिस तरीके से हमेशा करती हूँ मैं। आप अपने 6 महीने की लव रीडिंग देख सकते हैं और ओवरऑल एरियाज़ को लेकर भी मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग बना दी है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी, दोनों वीडियोज़ के। ठीक है, आप देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सारी बातें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। ओके, गाइडेंस आपको अवश्य ही यहाँ से मिलेंगी। आपके रिश्तों के रिगार्ड जो भी कंफ्यूजन, जिस भी हर्डल को आप फेस कर रहे हैं, जिस भी असमंजसता में आप हैं, ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है तुला राशि, हर रिश्ते को समय देना ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप को समय देना ज़रूरी है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना तो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, जम ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हर रिश्ते का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। अब इस बात को पूरी रीडिंग में याद रखना है आपको। अभी बताऊंगी मैं क्यों। एक बात और, जो रिश्ते लंबे समय से अधर में लटके हुए थे, उनमें अब या तो प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस। ठीक है, कि जो रिश्ते लंबे समय से अधर में लटके हुए थे, उनमें अब या तो प्रोग्रेस दिख सकती है, ठीक है, या फिर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, समय देना ज़रूरी है, लेकिन हर रिश्ते का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मान के बैठे थे ना, अब आएगी, अब आएगा, अब वर्क करेगा, ठीक है, अब मैंने ये कर दिया रिलेशनशिप के लिए, अब होगा, तो हर किसी के लिए वो अब नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि आपने अपना 101% दिया, 200% दिया, ठीक है, खुद को लुटा दिया, लेकिन इंतज़ार का फल रिकंसिलेशन, रीयूनियन ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए। जवाब ना आना, जवाब ना मिलना आपके किए के बाद भी, ठीक है, वो भी एक जवाब है। बाकी आप लोग समझदार है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, बाउंड्रीज, किसी ने आपको बहुत तड़पाया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, अब वो वापस आना चाहता है या वापस आना चाहती है। ठीक है, उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अलग हो गए, आपके अलग हो गए, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने आप को यूज ना करने दे दोबारा। एक बार पास्ट की चीज़ों को याद कर ले। कम्युनिकेट, टॉक टू द मून। इन 15 दिनों में आप लोगों के लिए मून रिचुअल्स बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, पूर्णिमा और एकादशी आप लोगों के लिए बहुत कुछ ना कुछ आंसर जरूर देकर जाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो का कार्ड दिखा रहा है कि डटे रहे, टिके रहे और लगे रहे। मुझे तो ठीक करना ही है, मैं तो उसका इंतजार करूंगा, करूंगी। मैरिड कपल्स के लिए मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है ये वाला मैसेज, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सारी जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है। बच्चों की वजह से साथ आ जाते होंगे, अगर बीच में आपके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से साथ में आ जाते होंगे। ठीक है, कि सिर्फ ये है बीच में, इसलिए मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ, ये रिश्ता चला रहा हूँ, चला रही हूँ। ठीक है, तो हर्ट करती हैं ये चीज़ें। सफरिंग इन साइलेंस, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है। आप जिस रोशनी का वेट कर रहे हैं ना, यहाँ से बैठकर जो आप रोशनी की राह देख रहे हैं, ठीक है, वो दूर जरूर है लेकिन मनाही नहीं है। तो वो रोशनी खुद आपको लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बाउंड्रीज के साथ। कि अगर किसी ने आपकी भावनाओं को तुच्छ समझा, आपको ऐसी बातें बोली या आपके साथ ऐसी हरकत की जिस वक्त आपने वक्त देना चाहा, जिस वक्त आपने सब कुछ ठीक करना चाहा,
ओके क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली मैटर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब वक्त है कि हाँ मैं जानती हूँ आप अपना रिश्ता ठीक रखने के लिए, उसे चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेशक मैं खून का घूंट पीकर रह जाऊं, ठीक है, विष पीकर रह जाऊं, लेकिन यहाँ पे यही कहूंगी कि किसी एक भ्रम से आपको निकलने की आवश्यकता है कि मैंने तो अपना 100% दिया है, उसे तो वापस आना ही पड़ेगा। स्टबन नेचर देख रही हूं मैं किसी किसी के पार्टनर का, कि आपके लाख कोशिश करने के बाद भी ना पता नहीं कौन सी ही बात में ये अड़ गए हैं, कौन सी ही बात इनको बुरी लग गई है, ठीक है, या अपना ही कुछ यहाँ पे कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, स्थिति को आपको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं कि अब तक आप इनकी शायद सारी बातें सुनते आए हैं। आपके लिए मूव ऑन करना आसान नहीं होगा, लेकिन इनके लिए बहुत आसान है। दूसरा मैसेज, जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, जो किसी को ना नहीं बोल पाते, जो अपना मन सख्त नहीं कर पाते, हर चीज के ऊपर प्यार को चुनते हैं। मैंने कहा ना कि 1000 ठोकर खाने के बाद भी, विष पीने के बाद भी, नहीं मुझे तो ये चाहिए। वहीं पे मुझे अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बाउंड्रीज बना रहे हैं लिब्रास अपने रिलेशनशिप में। और अगर नहीं बना रहे हैं और इस लाइट का वेट कर रहे हैं कि कैसे आए, किस तरीके से आएगा मेरी लाइफ में लाइट, ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूंगी, बाउंड्रीज। कोई नहीं है शायद आपके आसपास बात करने के लिए, बात करने के लिए नहीं है मीन्स कि जिससे आप खुल के व्यक्त कर सके, समझा सके, या फिर उनके सामने आपको बहुत कम शब्द यूज करना पड़े और वो उन कम शब्दों में ही आपके जो आपने साइलेंस में सफर किया है ना उसको समझ जाए। कुछ तो रोशनी पड़ेगी, कोई ऐसी बात बोल देगा आपको, कोई ऐसी दिशा दिखा देगा या दिशा दिखा देगी कि लिब्रा तुम्हारे हाथ में ही है वो चाबी, लेकिन तुम देखिए अंधेरे की तरफ रहे हो, तुम रिलीज ही नहीं करना चाहते, चुपचाप होकर क्यों सफर कर रहे हो। तो बोलना है आपको, व्यक्त करना है आपको, बहुत लंबे समय से। इवन कुछ कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 9 महीने से, 1 साल से, ठीक है ना, सफरिंग इन साइलेंस। अब रोशनी की तरफ आपको बढ़ना है, ये सनलाइट है, ठीक है, पहाड़ों के पीछे है, पहाड़ों से उठ के ये निकल रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो दूर से यहाँ वेट कर रहे हैं ना, वेटिंग मोड में जाना इस लाइट को शायद देखने नहीं दे रहा है। एक तरफ ये ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है, ठीक है, ठीक है, और एक तरफ सब कुछ लाइट है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। और मैसेजेस देखते हैं। बहुत प्रयास किए, अब वेट कर रहे हैं कि पार्टनर की तरफ से कुछ हो। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कुछ तो सच ये बोलना चाहते हैं, कुछ तो सच ये बोलेंगे आपको लिब्राज। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। खुद ही छोड़ के गए थे, अगेन कहूंगी खुद ही छोड़ के गए थे, ठीक है, लेकिन अब खुद ही आएंगे या आ चुके हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और अपने स्टेटस के माध्यम से इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब क्या, अब तो शायद उस तरफ से फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। एक बात ये। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, इन दिनों आपके पार्टनर की भावनाएं बाहर आ रही हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से यदि आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स नहीं व्यक्त की, बहुत लंबा समय हो गया एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए, ये कहीं ना कहीं आपसे लड़ते भी होंगे, झगड़ते भी होंगे, कभी दूर भी चले जाते हैं, कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर अनब्लॉक भी कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी भावनाएं ऐसी दिख रही है कि कुछ तो है जो दूरी में भी कनेक्टेड फील करवाती है। हिडन फीलिंग्स जो है इनकी, इंटेंशंस जो है, वो आप इस महीने इन 15 दिनों में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ठीक है, और यही फिर से रिश्ते की फाउंडेशन को बना रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है, और ये आपके लिए एक अचीवमेंट बन के आएगा आपकी लाइफ में। टॉक टू द मून, आपको कहा जा रहा है अगर आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, या फिर कहते हैं ना कि जैसे दिखाते हैं कि चांद से बातें कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं टेलीपैथी की सही वो मैसेजेस पार्टनर तक पहुंच रहे हैं
किसी से तो दिल की बात कह के दिल हल्का करना पड़ेगा। चांद से कनेक्ट करना, मून लाइट से कनेक्ट करना, वो सारे ग्रजेस मन मन में ही, ठीक है, अपने आप से ही आप बोलकर बाहर निकाल रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। किसी किसी रिलेशन में यहाँ पर साइलेंट में इसलिए भी गया है रिश्ता कि समाज क्या कहेगा। ओके, समाज क्या कहेगा। अनसीन, फिर से यहाँ पे रिवील का ही मैसेज आया है, डिवाइन टाइमिंग। बटरफ्लाई, you will meet a new love interest at a party or a night out। देखिए, अनसीन का मैसेज यहाँ दिखा रहा है लिब्रास, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। क्या कहा जा रहा है कि प्यार अंधा कर देता है, प्यार में हम अंधे हो जाते हैं, उसके चलते हम कई रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं कि कोई मजबूरी के तले सच में दबा हुआ है या दबी हुई है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को याद रखिएगा पूरी रीडिंग में, ठीक है, या सिर्फ मजबूरी का नाटक दिखाया जा रहा है। तो जो रेड फ्लैग्स है उसे इग्नोर ना करें प्यार में अंधे होकर। तो मैंने कहा ना, रिवील, मजबूरी है या नाटक है वो भी पता चल जाएगा। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। प्रेम है तो डेफिनेटली मिलन होगा, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पे। ये आपके लिए आंसर है। ये सिग्नल्स तो मेरे को मिल रहे हैं, कुछ लिब्राज यहाँ पे कहेंगे सिग्नल्स तो मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे चांद से कहीं कहीं ईश्वर के समक्ष खड़े होकर आप यही बोल रहे हैं, कब, आखिर कब और कितना। तो आंसर है डिवाइन टाइमिंग। प्रोसेस योर फीलिंग्स, सपोर्ट, सपोर्ट तो आपको मिलेगा। गाइडेंस चाहिए, कहीं पे आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं कि मुझे कोई तो सिग्नल दो, कोई तो गाइडेंस दो, किसी तरीके का तो सपोर्ट दो। तो वो सपोर्ट गाइडेंस के रूप में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई न्यूज़ मैसेज मिल जाना, छोटी मोटी हलचल हो जाना, ये भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपके तरफ के कार्ड्स निकालूंगी, तुला राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने तो कर दिया, मैंने तो कह दिया, अब क्या वो मेरी तरफ आएगा या आएगी, यही बात सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं। और वो भी चुपचाप, चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलने दे रहे। कुछ तो आपने किया है या कहा है जिसका आप आंसर का, पॉजिटिव आंसर का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई एम लकी लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और सारे के सारे इस कार्ड को छोड़कर, इस कार्ड को छोड़कर सारे कार्ड्स पॉजिटिव है। और ये भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, कार्ड कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, परिस्थिति नेगेटिव होती है और आपकी एनर्जीज ही यहाँ पर निकल के आती हैं। रिलीज, क्या है यहाँ पे रिलीजिंग का मैसेज आपको क्या दे रहा है मैसेज में, कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। कोई चिंता, कोई स्टेगनेंट एनर्जी, किसी परिस्थिति में स्टक रहना, किसी व्यक्ति की यादों में स्टक रहना। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे भाग्य का साथ आपके साथ है। किसी ने आपके साथ गलत किया था, कर्मा जरूर मिलेगा। ये मेजर आर्काना कार्ड है, किसी किसी के लिए ये मैसेज आया है, कर्मा जरूर मिलेगा। कि बहुत सुना है कि कर्मा मिलता है, जरूर मिलता है। भगवान से आपके प्रश्न हैं, तो यहाँ पे तो मैं भुगत रहा हूँ, मैं भुगत रही हूँ, सामने वाले के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो खुश है, ये है वो है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, लाठी में आवाज नहीं होती। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना इंसाफ की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ इंसाफ होने वाला है। अब वो इंसाफ किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है जिस तरीके का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं वैसा होगा, लेकिन होगा जरूर। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया था यहाँ पर, और वो डिवाइन टाइमिंग किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे अक्टूबर का महीना दिख रहा है। स्ट्रेंथ,
अपने आप को फिर से खड़ा कीजिए लिब्रा। कहीं से टूटे हैं, बिखरे हैं, ठीक है, अपने आप को फिर से हील कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है। और कहीं कहीं पे दोनों को फिर से जुड़ने के लिए, एक साथ होने के लिए अपनी अपनी हीलिंग पे वर्क करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग करवा सकते हैं, ऑरा क्लिनजिंग करवा सकते हैं। खुद से अगर हीलिंग मतलब सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सनलाइट के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। मॉर्निंग में 6 बजे से 8 बजे के बीच में अगर थोड़ा सा सनलाइट के साथ कनेक्ट हो, अपने घर की छत पे थोड़ा वॉक कर ले, ठीक है, पार्क में जाके थोड़ा वॉक कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जितना अर्ली मॉर्निंग में होगा बेहतर होगा, ठीक है। डर, कोई डर आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, स्ट्रेस लगातार बढ़ाया जा रहा है। किसी को आपने लव ऑफर दिया है या फिर मैरिज प्रपोजल दिया है, ठीक है, बात शादी तक, रोके तक, सगाई तक पहुंच गई थी, ठीक है, पहुंच गई है। वहां पर भी मैं देख रही हूँ ऐसी स्थिति, चिंता में आप है ज़्यादातर। लव प्रपोजल्स आएंगे, मैरिज प्रपोजल्स आएंगे, शादी की बात को लेकर घर में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो जुलाई के महीने में अच्छे रिश्ते आते हुए मैं देख रही हूं आपकी तरफ। यहां पर कुछ मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूं एक्स्ट्रा मैरिटल फॉर्म में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इस तरीके के किसी व्यक्ति के साथ। या फिर आपके चार्ट में फायर साइन, कैंसर साइन प्रोमिनेंट होगा, लिब्रा, मून साइन, नेम साइन, जिससे भी देख रहे हैं आप इस वीडियो को। और साथ में कहीं ना कहीं वाटर साइन या फायर साइन में आपके ज़ोडिएक चार्ट में प्रोमिनेंट होगा ही होगा, या तो आपके पार्टनर के। आप है तो एयर साइन, ठीक है, लेकिन इस समय थोड़ा सा वाटर साइन और थोड़ा सा फायर साइन इस एनर्जी में टैप इन दिख रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा पैशन, तो कभी बिल्कुल ठंडा। ऑब्जर्व, जिस तरफ आप अब तक प्रयास कर रहे थे ना, अब सामने वाले की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे मोमेंट्स। सोच सोच के जो परेशान हो रहे थे आप, तो कहीं पे अगर आपको क्लोजर मिल चुका है, वहां पे यही कहूंगी मैं कि आगे बढ़े। आपके लिए बेसिकली रिश्तों में ये 15 दिन निर्णय, भावनात्मक ईमानदारी और बदलती प्राथमिकताओं का समय लेकर आया है। पिछले कुछ समय से आप में से कई लोग किसी रिश्ते को लेकर देखते हैं आगे क्या होता है वाली स्थिति में थे। अभी भी कुछ लोग होंगे, लेकिन अब परिस्थितियां आपको अनिश्चितता से बाहर आने के लिए प्रेरित कर रही है। अनिश्चितता से बाहर आने के लिए प्रेरित कर रही है। 9 क्या कहा था मैंने? इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ वर्ड्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। निकलिए वहां से। चाहे वो आपका मैरिड लाइफ में आप प्रयास कर रहे थे अपने स्पाउस को अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारे मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं कि जब उनका सेपरेशन खत्म दिख रहा है मेरे को, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपने चार्ट के विरुद्ध भी चलते हैं, फिर कर्मा भी बहुत जबरदस्त मिलता है उनको। मैंने ये देखा है, ये दिख रहा होता है कि लिब्रा प्रयास कर रहा है, ठीक है। आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ तो आपको ही उदाहरण बनाकर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लिब्रा प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रही है, ठीक है। और दिख रहा है चार्ट में कि ये सेपरेशन खत्म किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से होता है क्या? कुछ भी। आप प्रयास कर रहे हो, सामने वाले उस डिवाइन टाइमिंग को भी फेल कर रहा है, कर रही है। तो चार्ट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है, लेकिन दो लोग जो है उस रिश्ते को चला रहे हैं, उनकी खुद की बुद्धि, खुद के डिसीजंस भी तो मैटर करते हैं ना बहुत। जिस तरीके से मैंने देखा है कि काफी लोग चार्ट में जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है, उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रिजल्ट क्या है? बहुत एवरेज लाइफ चल रही है उनकी, ठीक है, बहुत एवरेज इनकम चल रही है उनकी, ठीक है, या फिर बहुत लेट सक्सेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत लेट। भाई मेहनत भी एक चीज होती है, ठीक है ना, तो मेहनत का फल मिल रहा है उनको,
लेकिन शायद उस टाइम पे, उस एज में, जिस एज में उनकी चार्ट में दिख रहा है कि अगर वो डायरेक्शन चूज कर लेते तो आज कुछ अलग ही कहानी होती। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हर कोई करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगी, ठीक है, हर कोई आईएएस बन जाएगा, हर कोई डॉक्टर बन जाएगी, जो है आपके चार्ट में, ठीक है ना। 2, 9, 1, 10 डेट इंपॉर्टेंट है। एंड जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये जो गुरु पुष्य योग बना हुआ है ना इस टाइम पे, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अगेन 9, जो आपके लिए उचित है, जो आपकी वाइब से मैच करते हैं, जो आपका प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है, वैसे लोग आएंगे। देखिए फ्रूट्स ऑफ लेबर का कार्ड है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9, बहुत सारे 9, कि आप शायद, बहुत सारे लिब्राज ऐसे हैं पुरानी एनर्जी को छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई आ रहा है न्यू आपकी लाइफ में, कोई आ रही है जो भाग्य बनकर आ रहा है। शायद ये सेकंड रिलेशनशिप हो, मैरिड पार्टनर के लिए भी कह रही हूँ मैं, और लव रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी कह रही हूँ। भाग्य बनकर आए, आपका भाग्य उदय हो जाए, कि लेकिन आपकी जिद है मुझे तो वही चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। शायद कुछ लोगों के लाइफ में वो चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप ही नहीं निकल पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स अगेन, आप जिस लाइट का वेट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, दोनों ही वेटिंग मोड में है कहीं कहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, क्या मेरे अच्छे कर्मों का फल मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये भी वही सोच रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विश फुलफिलमेंट्स, डेफिनेटली ये जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है ना, ये विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, सुकर्मों के फल मिलने को दिखा रहा है। बहुत लंबे समय से चली आ रही जो ग्रजिस थे एक दूसरे के मन में, आपके मन में, कहीं उनके मन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी। हो सकता है इसी महीने में आपको ग्लिम्सिस देखने को मिल जाए। रिलीज करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या कहा, किसी के लिए हो सकता है कोई स्टेगनेंट एनर्जी, किसी के लिए हो सकता है कोई एक प्रॉपर थॉट, कोई ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ नियम कानून रिश्ते में, कि शायद उस नियम कानून को हटा दिया जाए तो रिश्ता बहुत बहुत मजबूत बन जाए, बहुत सुंदर बन जाए। तो किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ से शुरुआत होगी, देन चीजें ठीक होंगी। आप जा रहे हैं किसी की तरफ, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं लिब्रा, धीरे धीरे इंसाफ करना चाहते हैं। ये बहुत रियलाइजेशंस है। देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है, वर्ल्ड कार्ड आया है, और इसके नीचे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा सन, सन कार्ड, जजमेंट, वर्ल्ड, सन, मतलब टाइम ले रही हैं चीजें। अगेन यहाँ पे सन, ठीक है, टाइम ले रही हैं चीजें, लेकिन होंगी। अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है, डेफिनेटली ही इनको रियलाइजेशन होगा। ओके, 22/9 डेट इंपॉर्टेंट है। वर्गो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर हम। एंड देन एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे। ये जंप होके आया कार्ड, आई नेवर मेंट टू ब्रेक योर हार्ट, माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड। दिल तोड़ने का मतलब नहीं था, ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहती थी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब बात करते वक्त ना थोड़ी बौखलाहट सी महसूस होगी, नहीं समझ पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ढंग से।
माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। जैसे कि मैंने कहा, बहुत अगर पेन फेस किया है रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप फिर से शुरू हो पाना यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत देर हो जाना, वहां पर भी ये मैसेज है, माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। आउटकम या एडवाइस देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर से मुझे यही कार्ड दिख रहा है। देखिए, रिश्तों में मजबूती चाहता हूँ, और भी अच्छा करना चाहता हूँ, और भी अच्छा करना चाहती हूँ। ठीक है, ये रेनबो लाइक फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सारे के सारे रंग चाहिए। पेट लवर, किसी पेट से बातें शेयर करना, चांद से बातें करना, आसमान की तरफ देखकर बहुत कुछ सोचना, अपने मन की फीलिंग्स व्यक्त करना। ठीक है, चुपचाप देखे जा रहे हैं एक टक। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ब्यूटीफुल मैसेज। अगेन यहाँ पे 9 है। स्पिरिचुअल यूनियन को दिखा रहा है लिब्रा। यहाँ पर चूज वाइजली। गलत व्यक्ति के साथ थे बहुत लोग, गलत कनेक्शन में थे, गलत जगह खुद को इन्वेस्ट कर दिया। पता है ये दोनों कार्ड मेरे को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं लिब्रा? रिश्तों में शांति बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर नहीं। कि वो रिश्ता ही क्या जहां पे हमें अपनी बात रखने की, कहने की स्वतंत्रता नहीं है। कुछ कहने मात्र से ही लड़ाई झगड़े ये सब क्रिएट हो जाते हैं। बुरा मान जाता है कोई, बुरा मान जाती है कोई। याद रखिए, जो रिश्ता आपके जीवन में संतुलन, सम्मान और सहजता लेकर आता है, वही आपके लिए सही दिशा हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे। सबसे पहले रिश्ते में बैलेंस और रेसिप्रोसिटी को परखने का टाइम पीरियड रहेगा। एक दूसरे के गोल्स और एक्सपेक्टेशंस पर गंभीर बातचीत हो सकती है। ये किसी का मतलब कि घर वाले ही रिश्ते देख रहे हैं, आपस में मिलना या बातें आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके के टॉपिक्स इन दिनों मतलब कि कॉन्वर्सेशन में शामिल हो रहे हैं। मेन पॉइंट्स हो सकते हैं कुछ ये। रिलेशनशिप को अधिक स्टेबल बनाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, पार्टनर का सपोर्टिव साइड देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज तो कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन क्या सामने वाला भी उतना ही इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है? यदि किसी रिश्ते में गिव एंड टेक का संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो अब उस पर चर्चा हो सकती है या फिर दृष्टि पड़ सकती है। रियलाइजेशन हो सकता है कि मैं ही अब तक मतलब सब कुछ देख रहा था, देख रही थी, हैंडल कर रहा था, ठीक करने के मूड में था। ठीक है, मैरिड पर्सन्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल इमोशंस के बीच संतुलन बनाने का टाइम पीरियड रहेगा ये। साथ मिलकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, परिवार से जुड़ी किसी योजना पर काम कर सकते हैं। लंबे समय बाद खुलकर अपने मन की बात रखना। पुराने अनरिजॉल्व टॉपिक्स फिर से उठ सकते हैं। तुम हमेशा या तुम कभी जैसी बातें बहस बढ़ा सकती हैं। इस समय आरोप लगाने की बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अधिक लाभदायक रहेगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। ये समय कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों को किसी पुराने कनेक्शन को लेकर नई क्लैरिटी मिल सकती है। ये समझ आ सकता है कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन थी या प्रायोरिटीज। किसी व्यक्ति के इंटेंशंस अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तो कुछ केसेस में अचानक मैसेज भी देखने को मिल सकता है, रियलाइजेशन वाला। इस बार आपको तय करना होगा कि क्या आप अतीत को दोहराना चाहते हैं या नई शर्तों पर नई शुरुआत करना चाहते हैं। लिब्रास। अल्फाबेट्स, पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं। L T N W V D Z G M U H